बेचारे प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जनता के बीच जाया करते थे और साथ ही जनता को संबोधित किया करते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत फीके फीके नजर आ रहे हैं। या कह ले कि अब पीएम मोदी के पास कोई मजबूत मुद्दा भी नहीं रह गया है और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद थोड़े सहम से गए हैं, जिससे विपक्ष अब बीजेपी या कह ले कि मोदी जी पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2024 बेचारी बीजेपी या कह ले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी झटकों वाला रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सारे पत्ते खोलकर सामने ला दिए या कह ले कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि सही मायने में देखें तो लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया था, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे का कुछ खासा असर दिखा नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव बीते महीनों हो गए, लेकिन उसका जिक्र अभी क्यों? तो आपको बता दें कि असली मुद्दा तो ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी के चेहरे का कोई खासा असर दिखा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही 2 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनेगी, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ मालूम पड़ता नहीं है। तो कैसे झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही इस चुनावी माहौल में कैसे बीजेपी जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता पर साफ साफ कई सारे सवाल खड़े कर सकता है। ऐसी के तौर पर एक नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। तो एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक है तो सेफ है कि मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है कि दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया। खबर की शुरुआत से पहले आपको ये वीडियो दिखाना इसलिए भी जरूरी हो चला था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी मंच से अपने भाषणों में ये कहते फिरते रहे हैं कि जितनी दूर आपकी नजरें जा पाए, देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जनता मोदी को सुनने आई है, जनता मोदी को सुनने के लिए पहुंची है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कौन सी जनता? यहाँ तो खाली कुर्सियां ही दिख रही हैं, जिनमें अगर सुनने की क्षमता हो तो आपके संबोधन को सुन सकती है। दरअसल ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें एक समय पर जनता का भरपूर प्यार मिलता था, लेकिन आज वही जनता इनकी रैलियों और जनसभाओं से खुद को नदारद रखती है, क्योंकि अब जनता समझ गई है कि जिस अच्छे दिन आएंगे के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने सारा का सारा वोट बैंक अपने पाले में कर लिया और जनता को ठग दिया। जी हाँ, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देश की तस्वीरों को देखें तो राजनेताओं के भाषणों, दावों और वादों में केवल और केवल जनता को प्रमुख मुद्दों से भटकाने के ही पैतरे नजर आते हैं और जुमलेबाजियां ही दिखती हैं, ना कि जनता के हित की बात नजर आती है। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब बीजेपी के तमाम दिग्गज मंचों पर पहुंचते हैं तो केवल उनके मुख से हिंसा फैलाने, धर्म की राजनीति, जातिवाद जैसे मुद्दे ही निकलते हैं, ना कि बेरोजगारी, विकास। इन सभी मुद्दों से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं का कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है। और खास तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने रैलियां की और जनता को संबोधित करते हुए जिन मुद्दों को उठाया, वो कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि अब इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे ये जनता के बीच जा सके या जनता को साध सके। जहां एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रहे हैं और देश में हिंसा बढ़वाने की संभावनाएं जता रहे हैं, तो वहीं अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी इन भड़काऊ नारे का समर्थन ही कर रहे हैं, ना कि इसको नकार रहे हैं। और झारखंड में एक है तो सेफ है जैसे नारे दे रहे हैं,
और इतना ही नहीं, अब जब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम पड़ने लगी तो जनता इसे साफ साफ ठुकराने लगी। तो अपने स्टार प्रचारकों के साथ पीएम मोदी भी भड़काऊ भाषण पर उतर आए हैं और जहां भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करते दिख जा रहे हैं पीएम मोदी या करने पहुंच रहे हैं, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आ रहे हैं। जी हां, झारखंड में आप उनके भाषणों को सुन लीजिए। जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बेटियों पर खतरा, माटी पर खतरा, बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसा मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र में भी उनके भाषणों में जनता के हित की कोई बातें नजर नहीं आई और ना ही जमीनी मुद्दों को उठाने की हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। अब ये तो हो गई बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, धर्म का एजेंडा अपनाते हुए जनता को प्रमुख मुद्दों से दूर रखना और भोली भाली जनता को हमेशा ठगना, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी की राजनीतिक स्थिति को साफ करता है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये तो समझ आ गया है कि ये भारत की जनता है। अगर ये तुम्हें गद्दी पर बिठा सकती है तो गद्दी से एक झटके में उतार भी सकती है। इसलिए शायद इस बार पीएम मोदी बैकफुट पर भी आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन तमाम प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता के बीच के मुद्दे उठा रहा है, तो वहीं हमारे प्रधानमंत्री हर बार की तरह वही घिसे पिटे मुद्दे को लेकर सामने आए हुए हैं। विपक्ष पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपके बारे में सोचती है। अरे भाई, अगर आपका तीसरा कार्यकाल है तब भी आपको अपनी लोकप्रियता अगर जनता के बीच खुद के कार्यों की बात करनी पड़ रही है तो समझ जाइए अच्छे दिन लाते लाते शायद बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के ही अब अच्छे दिन जाने वाले हैं और पासा जल्द ही पलटने वाला है। क्योंकि अगर झारखंड की ही बात करें तो सियासी गलियारों में बटेंगे तो कटेंगे घुसपैठिए और नफरत वाली राजनीति जैसे मुद्दों पर ही चर्चा हुई है इतने दिनों में, ना कि जनता के हित की बातें लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता या हम कह ले कि हमारे स्टार प्रचारक या हम कह ले कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जनता के हित की बात लेकर पहुंचे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम ने खुलकर बीजेपी के इन सारी राजनीतिक रवैयों का विरोध किया है और साफ साफ जनता को बीजेपी की इस खोखली रणनीति से भी रूबरू करवा दिया है। और तो और केवल जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस तुष्टीकरण की राजनीति और साथ ही बीजेपी की इस धार्मिक एजेंडों वाली रणनीति पर मुखर होकर विरोध किया है। लेकिन पहले आपको बता दें कि जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे इनका एजेंडा नफरत फैलाने का बताया है और कहा है कि इनके रग रग में ऐसा जहर दौड़ता है कि कोबरा भी फेल हो जाए। और तो और हेमंत सोरेन ने बीजेपी को मुद्दा विहीन पार्टी भी कगार दिया है। अब आप सोच लीजिए, जिस तरह से पीएम मोदी प्रचार प्रसार करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल या हम कह ले कि जो सामने उनके गठबंधन है वो उनकी सारी रणनीतियों पर पानी फेरता नजर आ रहा है और जनता के सामने सारा का सारा सच खोल दे रहा है। साथ ही लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जनता के बीच बीजेपी इन बटेंगे तो कटेंगे और घुसपैठिए जैसी राजनीति को लेकर सामने आई है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने एक संविधान बचाओ के नारे से ही बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है और महाराष्ट्र में जिस तरह से जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं और रैलियों को नकारा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की हर रैलियों में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है। और ये तस्वीरें भी ये साफ करती हैं कि जहां प्रधानमंत्री अच्छे दिन आएंगे, एक हैं तो सेफ हैं और साथ ही विकास के झूठे झूठे दावे और वादे करते हैं, उन प्रधानमंत्री को जनता ने अब नकार दिया है और जनता अब इस झूठे जुमलेबाजियों या कह ले कि इस राजनीतिक खेल में नहीं फंसने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में इस बार जमीनी स्तर पर और जनता के बीच जो माहौल दिख रहा है वो ये साफ करता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब खत्म हो चुकी है और जनता इन झूठे राजनीतिक खेल को समझ गई है। इसलिए अब मुद्दे से भटकने वाली बिचारी भारतीय जनता पार्टी या कह ले कि जनता को भटकाने वाली बिचारी भारतीय जनता पार्टी इस कगार पर पहुंच गई है कि खुद मुद्दा विहीन हो चली है। इसलिए महाराष्ट्र में जनता तो जनता अब सहयोगियों ने भी बीजेपी को जमकर लताड़ लगाना शुरू कर दिया है और बीजेपी की विचारधाराओं से हटकर अब अपनी विचारधारा या कह ले कि अपनी राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी को साइड कर रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरह के माहौल दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन लाने के दावे और वादे किया करती थी, उसके खुद के अच्छे दिन जल्द ही जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से कोई भी चुनावी फैक्टर काम नहीं आ रहा है, मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी अब जनता के बीच मोदी का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।